सो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.6 का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 6 है मिस्टर कार्सन रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट, है ना। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन अ डेली बेसिस। वो कुछ पॉट्स बनाता है डेली बेसिस पे। तो लेट इट बी, गिवन नहीं है तो लेट इट बी x, तो हम लोग लिखेंगे लेट कार्सन मेक्स x अर्थन पॉट्स। कितने पॉट बनाता है गिवन नहीं है तो लेट इट बी x अर्थन पॉट्स पर डे, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड गिवन है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 रुपीज मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। अब इसका मतलब क्या है, एक दिन में जितने पॉट बनाता है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी कंडीशन दी होती है। तो देन द कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन पॉट इज रुपीज। क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 रुपीज मोर यानी कि प्लस 40 रुपीज ज्यादा है देन 10 टाइम्स यानी कि 10 टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इट मेक्स इन वन डे। एक दिन में कितने पॉट बनाता, x बनाता, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स यानी कि 10x। ये हो गया उसका कॉस्ट ऑफ द ईच अर्थन पॉट, मोर प्रिसाइज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसके बाद में फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या है, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, यानी कि एक दिन में x अर्थन पॉट बनाता वो, एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है 10x प्लस 40, है ना। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, पूरे पॉट्स की एक दिन में जितने बनाता है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है रुपीज 600। तो ये होगी कंडीशन, यानी कि क्या हो गया, एक दिन में कितने बनाता और एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू उसका मल्टीपल हो जाएगा 600। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10 इंटू एक्स होगा 10x का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 40 क्या हो जाएगा 40x। अभी अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 600 इज इक्वल टू 0। ये 10 से डिवाइड होगा और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 10 से डिवाइड होगा तो क्या होगा 10 कैंसिल हो, x स्क्वायर प्लस 10 4 से 40 माइनस 10 6 से 16 और ये 0 एज इट इज। अब ये क्या बन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है साइमल्टेनियस। ये माइनस 60 है थर्ड टर्म, मिडिल टर्म क्या है प्लस 4 है, दो नंबर ऐसे निकालने, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 10 6 प्लस है, तो मिडिल नंबर को बड़े नंबर को प्लस है, इसको माइनस। 10 माइनस 6 क्या होगा 4 और प्लस इंटू माइनस माइनस बैलेंस हो गया। तो हो गया x स्क्वायर प्लस 4 को स्प्लिट करें 10 माइनस 6 में x है तो x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का ग्रुप बनाया हमने, x कॉमन आया क्या हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 6 को बनाया क्या हो जाएगा x माइनस इंटू माइनस 6 10 60। ये दोनों इक्वल है तो हम लोग इसको कॉमन लिखेंगे x प्लस 10 और ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये यहाँ पे शिफ्ट हो तो क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस 10 हो गया और x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया प्लस 6। लेकिन नेगेटिव अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि क्या हो गया द नंबर ऑफ अर्थन पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, द नंबर ऑफ अर्थन पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये नहीं आएगा। तो x कितना आया 6, लेकिन x क्या है नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ वन डे। तो क्या हो गया नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। कितने नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है वो 6 पॉट्स, ठीक है, पर डे 6 पॉट बनाता है। अब उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट, ईच पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ये क्या लिखे थे हमने रुपीज 10x प्लस 40, ये हो जाएगा रुपीज 10 इंटू एक्स क्या था हमारा, एक्स कितना है
6 प्लस 40, तो ये क्या हो जाएगा रुपीज 60 प्लस 40 इज इक्वल टू रुपीज 100। ये हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया रुपीज 100। और एक दिन में कितने नंबर ऑफ पॉट्स बनाना है वो 6 नंबर ऑफ पॉट्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 7। जनरली जो ऐसे प्रॉब्लम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रिलेटेड टू स्पीड एंड टाइम एंड मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्वेश्चन क्या है, प्रतीक ट्रेवल्स बाय बोट इज बाय बोट 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, पीछे जाता है एंड बैक 8 आवर में क्या होता है अप स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हो रहा है ट्रेवल। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, क्या क्या होगा है the speed of the boat in still water, उसकी स्पीड कितनी दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, तो लेट इट बी x, तो हम लोग क्या करेंगे लेट द स्पीड ऑफ द water current be x किलोमीटर पर आवर। ऐसा में अब दो कंडीशन रहेंगी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। देन द स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। पहली कंडीशन क्या रहेगी डाउन स्ट्रीम और दूसरी कंडीशन रहेगी अप स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में क्या रहेगा, ये जो स्पीड ऑफ द बोट है स्टिल वाटर में, ठीक है। और स्पीड ऑफ द वाटर करंट ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा पानी के बहाव के साथ चलेंगे ना, तो ये हो जाएगा ऐड हो जाएगा एकदम किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा अप स्ट्रीम में पानी के बहाव के क्या होगी अपोजिट में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा ये 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। क्या है 12 का स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ द वाटर करंट, तो जो वाटर करंट है वो एडअप हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में बहाव के साथ, और अप स्ट्रीम में क्या होगा वो अपोज होगा, तो अपोज के लिए क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन क्या है, अब हम गिवन कंडीशन लगाएंगे। टोटल कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं वो 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि 36/12 प्लस x प्लस 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि 12 माइनस x। उसको कितना आवर लग रहा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों तरफ ट्रेवल करने में उसको 8 आवर लग रहा है। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम की जो गिवन कंडीशन है। इसमें बेसिकली जो मेन पार्ट है वो क्या सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है, ठीक है। ये ध्यान से सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर फैक्टर्स निकाल के फाइनल आंसर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है इसको हमको डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, ये होगा 12 प्लस x इंटू ये होगा 12 माइनस x हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई 36 है ना इंटू क्या हो गया 12 माइनस x हो गया प्लस 36 इंटू ये हो गया 12 प्लस x इज इक्वल टू 8। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करते हैं। अब यहाँ ऊपर क्या न्यूमरेटर में 36 कॉमन निकाले, क्या बचा 12 माइनस x प्लस 12 प्लस x, और यहाँ पे क्या लगा a प्लस b और ये a माइनस b का फॉर्मूला लगा, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और ये राइट साइड में 8/1 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस x और प्लस x गेट कैंसिल हो, ये कितना होगा 36 इंटू 12 प्लस 12 क्या होगा 24 अपॉन 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 माइनस x का स्क्वायर ये हो गया 8/1। अब क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 36 इंटू 24 ये डिवाइड बाय 8 आ जाएगा, और ये क्या होगा 144 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा 8 3 24, और 36 इंटू 3 कितना आता 108 इज इक्वल टू ये क्या बचा 144 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर को वेरिएबल को पॉजिटिव साइड में लेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर रहेगा, ये होगा 144
ये उधर शिफ्ट हो तो क्या हो जाएगा -108। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो 36। 144 में से 108 माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। लेकिन x क्या था द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो द स्पीड ऑफ द वाटर करंट द इधर लिख लो द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। स्पीड ऑफ द वाटर करंट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो स्पीड ऑफ द वाटर करंट क्या आ गई हमारी फाइनल आंसर 6 किलोमीटर पर आवर। Now consider question number 8. Pintu takes 6 days more to complete a certain work than Nishu. है ना? अब निशु को कितने लगते कंपेयर करें पिंटू को निशु से करें तो लेट निशु टेक्स x days to complete a work। अब पिंटू को कितने लगेंगे पिंटू टेक्स निशु से 6 days मोर यानी कि +6 days टू कंप्लीट अ वर्क। अब इन 1 day हम लोग क्या लेंगे एक दिन में कितना काम करते हैं इन 1 day निशु डस यानी कि 1 पार्ट टोटल क्या है x में से 1 पार्ट वो कवर करते हैं पार्ट ऑफ वर्क और पिंटू डस वो टोटल x + 6 में से 1 डे लेंगे 1 पार्ट ऑफ वर्क इतना कवर करते। अब इन 1 डे दे टुगेदर डू इन 1 डे वो दोनों मिलके टुगेदर डू यानी कि क्या होगा इनको प्लस करेंगे ये हो जाएगा 1 + x + 1/x + 6। ये कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे x × x + 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x + 6 + x। तो ये कितना हो जाएगा 2x + 6 अपॉन ये हो जाएगा x² + 6x। अब therefore total number of days taken by them together to complete the work। तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा ये x² + 6x अपॉन 2x + 6। ठीक है अब उसकी कंडीशन ये उस फिनिश होने में कितने डेज टोटल कितने डेज लगते हैं = 4। ये हो गया गिवन कंडीशन। अब क्या करेंगे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x² + 6x = 4 × 2x + 6। ये हो जाएगा x² + 6x = 4 × 8x + 6 4 24। अब ये हो जाएगा x² + 6x ये अंदर आया तो क्या हो जाएगा -8x - 24 = 0। ये हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का -2x - 24 = 0। अभी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे x² - 24 के फैक्टर्स के तो 6 4 तो मिडिल नंबर को माइनस है तो 6x + 4x - 24 = 0। दो का ग्रुप बनाए x कॉमन आया क्या बचा x - 6 + 4 कॉमन आया ये हो गया x - 6 = 0। तो x - 6 एक ही बार कॉमन लेंगे उसको और ये क्या होगा x + 4 = 0। तो ये क्या हो गया x - 6 = 0 और x + 4 = 0। तो x = ये उधर शिफ्ट होता क्या हो गया +6 हो गया और ये उधर शिफ्ट होता x = क्या हो गया ये -4 हो गया। लेकिन the number of days cannot be negative। the number of days cannot be negative। तो ये पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे हम x = 6 होगा। तो x क्या था निशु तो क्या लिखेंगे हम लोग फाइनल आंसर निशु टेक्स x days यानी कितने
6 days और P2 क्या था x plus 6 days मोर था ना, तो इसके 6 है तो 6 plus 6 कितना हो गया 12 days to complete the work. Now consider question number 9. If 460 is divided by a natural number, the quotient is 6 more than 5 times the divisor. कंपेयर किसको किया है, क्वोशिएंट को डिवाइजर से कंपेयर किया हुआ है, तो हमें क्वोशिएंट फाइंड करना है, डिवाइजर भी फाइंड करना है। तो हम लोग लेट द डिवाइजर बी x, तो देन द क्वोशिएंट, जो क्वोशिएंट है वो हमारा क्वोशिएंट क्या रहेगा, बाय गिवन कंडीशन से क्वोशिएंट इज 6 मोर यानी कि +6 देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 टाइम्स डिवाइजर यानी कि 5x, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट पार्ट। अब हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब डिविडेंड कितना दिया हुआ है 460 दिया हुआ है, डिवाइजर क्या लिए x लिए, इनटू क्वोशिएंट क्या लिए 5x + 6 लिए, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 1 है। अब ये क्या होगा 460 एज इट इज, इसको सिंपलीफाई किए तो क्या होगा ये 5x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6x + 1। अब इसको लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में लिख सकते हैं हम लोग, ये होगा 5x का स्क्वायर प्लस 6x + 1 = 460। ये क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 6x + 1, ये अंदर आ गया तो क्या हो गया -460 = 0। ये हो गया 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस माइनस, ये होगा -459 = 0। अब क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्या करना है फैक्टर्स निकालना है। अब फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो पार्ट बाय पार्ट करेंगे हम। क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5 × -459। अब ये 459 किससे जाएगा, 459 किससे जाएगा 9 से जाएगा, तो 9 से 459 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 9 × 5 = 45 है ना, और 9 × 1 = 9 पूरा हो जाता है। तो फैक्टर्स क्या निकलते हैं इसके 9 × 51 निकलते हैं, 9 × 51। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में 5 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते, तो 9 5 से क्या हो गया ये 45 हो गया। अब मिडिल नंबर क्या है, मिडिल नंबर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, मिडिल नंबर क्या है +6 है, तो प्लस रहेगा तो इसमें से बड़े नंबर को क्या करेंगे प्लस साइन देंगे, इसको माइनस साइन देंगे, प्लस माइनस माइनस होनेगा 51 में से 45 में 6 साइन बड़े नंबर का, माइनस इंटू प्लस माइनस दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग, ये होगा 5x² प्लस 6 के फैक्टर्स क्या होंगे -45x प्लस 51x माइनस 459 = 0। दो ग्रुप निकाले हम लोग ने, 5 के डबल में 45 हो गया तो 5 कॉमन आया और दोनों में वेरिएबल x है, क्या बचा x प्लस 5 9 = 45 प्लस इसमें 51 कॉमन आया और क्या बचा x माइनस, अब देखो 51 9 से क्या होता 459 होता, तो ये हो गया 9। अब ये जो सेम पार्ट है, ठीक है ना, सॉरी ये क्या था माइनस था और ये प्लस था, तो इधर माइनस आएगा और इधर क्या आ जाएगा सेम माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये जो x - 9 इसको कॉमन लिखेंगे हम लोग x - 9 और ये हो जाएगा 5x + 51 = 0, तो ये हो जाएगा x - 9 = 0 और ये होगा 5x + 51 = 0, तो x उधर शिफ्ट हो गया, 9 हो गया और x क्या हो गया ये -51 अपॉन ये हो गया 5, तो x की दो वैल्यू आ गई। लेकिन बात किसकी हो रही है, नेचुरल नंबर की हो रही है, तो हम लोग लिखेंगे बट द नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं तो ये क्या हो जाएंगे अनएक्सेप्टेबल नंबर, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो सिर्फ वैल्यू क्या रहेंगे x, लेकिन x क्या था डिवाइजर, तो डिवाइजर क्या हो गया हमारा x = 6 और क्वोशिएंट की वैल्यू क्या थी 5x + 6 यानी कि 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है हमारी 6 sin + 6, तो ये हो जाएगा 5 6 हमारा 45 + 6
45 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 51। तो क्वोशंट आया हमारा 51 और डिवाइजर आया 6। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 10। ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। अब क्या है, इन द गिवन ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD, AB इज पैरेलल टू DC, CD ये पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम की, और इट्स एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स फोर साइड्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ये क्या फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये कंप्लीट करने का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये ABCD ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ये अपोजिट साइड्स की लेंथ की क्लियर लेंथ की x में दी हुई। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम और AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD क्या लिखेंगे, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट क्या है, m, AM। तो इधर ये ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, हाइट AM। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना गिवन है, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके एरिया 33 लिखे, 1/2 एज इट इज। AB क्या है हमारा x है, और DC क्या है 2x + 1 है, और AM क्या है, इधर क्या लिखेंगे x - 4। अब इसको और सिंपलीफाई किया तो क्या हो गया, 33 हो गया। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 × 2 = 6 और 2 × 2 होगा 66। ये हो गया x + 2x क्या हो गया, 3x + 1 हो गया, प्लस ये हो गया x - 4। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x - 4 इनटू ये क्या होगा 3x + 1 = 66। ये फर्स्ट टर्म है, इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x + 1 हो जाएगा, -4 है, इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 3x + 1 = 66। ये हो जाएगा 3x² प्लस x - 4 3 = 12x, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 = 4 = 66। ये हो जाएगा 3x², ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, -4 ये अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा -66 = 0। तो ये हो जाएगा 3x² - 11x माइनस क्या हो गया ये 70 = 0। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x का लिखेंगे प्लस है तो इधर क्या लिखेंगे -11x, और ये -70 = 0। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम। इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 3 × 70। 70 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 70 ये होगा 10 7 ठीक है, लेकिन 3 है तो मल्टीप्लिकेशन होगा 7 3 = 21, ये इधर 3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 10 × 21 होगा। अब ये मिडिल नंबर का साइन क्या है, -11 है, तो इसमें से बड़े नंबर, तो मिडिल नंबर का साइन क्या है -11 है, इसमें बड़े नंबर का साइन माइनस और छोटे नंबर का साइन प्लस करेंगे हम लोग। तो इधर क्या रहेगा, 11 को स्प्लिट करें -21, ठीक है, माइनस ऑलरेडी है, ये 21 और ये क्या है 10 है। अब ये x है तो इधर भी x आएगा और इधर भी x आएगा, और ये जो पार्ट रहेगा माइनस क्या है 70। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। कॉमन पार्ट क्या है 3 के टेबल में 21 आता है तो 3x कॉमन लिए, क्या बचा ये x - 3 7 = 21 प्लस 10 कॉमन आया, ये क्या बचा x - 7 = 0। x - 7 इसको कॉमन लिए और ये क्या हो गया 3x + 10 = 0। तो x - 7 की वैल्यू भी 0 है और 3x + 10 इसकी वैल्यू 0 है, तो x = -7 का क्या हो गया +7 हो गया, और ये 3x = डायरेक्ट x = क्या हो गया -10/3, ठीक है। बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, तो ये क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो x = क्या आ गया 7 आ गया। लेकिन x क्या था AB, तो AB क्या हो गया x = 7 सेंटीमीटर। AB के बाद क्या निकालना था हमको, BC निकालना था। BC क्या है x - 2 यानी कि 7 - 2 = 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या निकालना है DC, DC = क्या हो गया 2x + 1 यानी कि 2 × x कितना है 7 + 1 14 + 1 = 15 और 15 सेंटीमीटर। और हमारा AD क्या है ना, जो अपोजिट साइड है x - 2, ये BC कितनी है 5, तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फाइनल।